नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है शब्द सागर। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के EVS विषय के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.17 एवं पाठ का नाम प्रदेश का शासन प्रबंध के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस पाठ में नवाचार का प्रयोग करके हम किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुसार निर्धारित है। यदि आपके कक्षा में 30 से कम या ज्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी समय सीमा को विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले आखिर जान लेते हैं कि इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली का तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हैं और सीखने की प्रतिक्रिया में व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट को भी लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो यह थी इस पाठ की नवीनता और उपयोगिता। अब हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से इस नवाचार को कक्षा में क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक को कुछ पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता भी होती है, जैसे कि शिक्षक को यह आदेश देना होता है कि एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों को एक एक पर्ची में कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ वाक्य, शब्द, कहानी, कविता जो भी वह चाहे कॉन्सेप्ट और पाठ के आधार पर उस पर्ची में लिख सकते हैं एवं पर्ची के पीछे अपना नाम एवं कक्षा का नाम लिखना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी अपनी अपनी पर्ची तैयार करके लाएंगे और उनको कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाता है कि आखिर इस पर्ची बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट इसमें है शासन प्रबंधन, यानी शासन का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी शासन प्रबंधन में क्या क्या चीजें आती हैं उनके अनुसार आपको पर्ची बनाकर लेकर आनी है। शिक्षक को पूर्व प्रबंधन में एक गत्ते का बॉक्स एवं कुछ रंगीन चार्ट पेपर लेकर आने हैं ताकि उस बॉक्स को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया जा सके। तो शिक्षक अपने द्वारा व्यवस्था करके इन चीजों को कक्षा में लेकर पहुंचते हैं। अगले दिन जैसे ही सभी विद्यार्थी पर्चियां बनाकर लेकर आते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो इस बॉक्स को सजाने के लिए कहा जाता है विद्यार्थियों को। अगर हो सके तो विशेष रूप से जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनको यह काम दिया जाए, या फिर शिल्प कला के जो विद्यार्थी हैं जो उनमें माहिर होते हैं उनको यह काम दे दिया जाए ताकि वो बहुत अच्छे ढंग से इस शब्द सागर के बॉक्स का निर्माण कर सके। और उस बॉक्स में एक बड़े ही सुंदर तरीके से नाम लिख दिया जाता है शब्द सागर, ताकि वह विद्यार्थियों के बीच आकर्षण का केंद्र लगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों द्वारा यह एक पूरी प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाता है। शिक्षक उन पर्चियों के बॉक्स को कक्षा के बीचों बीच या फिर अपनी टेबल में रखवा लेते हैं ताकि पूरी कक्षा के सामने वह जो बॉक्स है वह आकर्षण का केंद्र लगे। तो इस प्रकार से अब इसमें पूरी प्रक्रिया शुरू की जाती है। शिक्षक चाहे तो अनुक्रमांक के अनुसार या फिर नाम के अनुसार भी विद्यार्थियों को बुला सकते हैं। जैसी शिक्षक को सुविधा हो उसके अनुसार वह कार्य कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि शिक्षक अनुक्रमांक के अनुसार बुलाते हैं विद्यार्थी को, और विद्यार्थी जैसे ही अनुक्रमांक 1 आता है, मान लीजिए उसका नाम रवीश है और वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और आकर पर्ची बॉक्स से निकालता है, पर्ची को खोलता है, पर्ची को पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ है मान लीजिए राज्यपाल। तो अगर उस पर्ची में राज्यपाल लिखा है तो वह विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों को तेज आवाज में बताएगा कि इस पर्ची में राज्यपाल लिखा हुआ है और राज्यपाल का काम मंत्रियों को शपथ दिलाना होता है। तो इस प्रकार से अन्य विद्यार्थी भी एक एक करके उन पर्ची को उठाएंगे और पर्ची को जोर से सभी विद्यार्थियों के सामने पढ़ेंगे एवं उस पर्ची में लिखे हुए शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, उसका कार्य बताएंगे। तो ये इस पूरी प्रक्रिया थी जो कि हम कक्षा में हर एक पाठ में यह प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन नवाचार है जिसमें कॉन्सेप्ट को या पाठ को, शब्दों को लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIAI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देख पाए एवं अपनी अपनी कक्षा में इसको क्रियान्वयन जरूर कर सकें। तो इसी के साथ मैं आप सभी से आशा करता हूं कि यह नवाचार अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वयन करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।